हम भारतीयों का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस नज़दीक है। इस पावन पर्व के लिए यदि आप भी अपनी प्रस्तुति भाषण के रूप में देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। भाषण देने से पहले यदि आपके अंदर कोई डर बन रहा है तो आप पहले उस डर को ख़त्म करने के लिए ये सोच लीजिए कि यहाँ मैं अकेला हूँ और मेरे सामने कोई नहीं है, मुझे अकेले को ही बोलना है और मेरा भाषण मुझे ही सुनना है। और हो सके तो सबसे एक बार भारत माता की जय बुलवा लें, उसके बाद अपना भाषण कुछ इस तरह से शुरू करें। यहाँ उपस्थित सभी माननीय एवं आदरणीय जन एवं प्यारे साथियों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार एवं गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। वैसे तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि आपको गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ कहूँ, पर मैंने जो आज तक गणतंत्र दिवस के बारे में जाना है उस आधार पर आपके सामने कुछ कहने जा रहा हूँ। उसमें आपको कुछ गलत लगे तो मुझे छोटा समझकर क्षमा कर देना। वैसे तो हम भारतीय हर पर्व को बड़े उत्साह और प्रेम के साथ मनाते हैं, पर आज का पर्व हमारे लिए महत्वपूर्ण पर्व है। आज का दिन हम भारतीयों के लिए गर्व का दिन होता है, क्योंकि आज के दिन ही 26 जनवरी सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। हम भारतीयों के लिए गर्व की बात इसलिए है क्योंकि हमारा संविधान विश्व के किसी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा एक लिखित संविधान है। संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। मैं मेरे ऐसे साथियों के लिए कह रहा हूं जिन्हें संविधान के बारे में पता नहीं है। संविधान एक लिखित नियम और कानून का समूह है जिसके द्वारा सरकार की शक्तियों का विभिन्न टुकड़ों में विवरण है। कोई भी कार्रवाई जो संविधान के अनुरूप नहीं होती है उसे गैर कानूनी माना जाता है। सत्ता का दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए और सरकार की शक्तियों को एक सीमा में रखने के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। हमें हमारे संविधान का आदर करना चाहिए तथा कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए और हमारे अधिकारों को जानना चाहिए। गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व को देश के सभी स्कूल के विद्यार्थी अपनी प्रतिभा दिखाकर तथा रैली निकालकर या भिन्न भिन्न तरीकों से इस पर्व को मनाते हैं। दिल्ली की राजधानी होने पर और दूसरा ये कि राष्ट्रपति का निवास यही होने के कारण केंद्रीय स्तर पर यह पर्व दिल्ली में ही मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन जल सेना, थल सेना और वायु सेना टुकड़ियों में रैली करती है तथा लाल किले तक पहुंचती है। भिन्न भिन्न प्रांतों से आए कलाकार अपने अपने प्रांतों की वेशभूषा में अपनी कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हैं। यह दिन सभी भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। सभी लोग बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ इस दिन को मनाते हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप भी इस पावन पर्व पर एक देश सेवा का संकल्प लें और बिना काम की चल रही बल्ब को बंद करके, बिना काम के बह रहे जल को रोक करके, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाकर आदि देश हित में काम कर अपने संकल्प को पूरा करें। धन्यवाद, आपने मुझे सुना।